अब देखिए, अब हमने इसी क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए आपको क्या गिवन है, आपको ये गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। पहले इसका ग्राफ बनाते हैं ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ये आपकी एक्स वाई प्लेन हो गई, ठीक हो गया। ये आपकी इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अगर मैं x की जगह 0 रख दूँ तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट पॉइंट x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। अगर मैं x की जगह 1 रख दूँ तो इधर 1 रख दे तो ये 1 का स्क्वायर ये 1 आएगा। यानी फॉर एग्जांपल ये 1 है तो 1 पे 1 वैल्यू आ रही है y के ऊपर, ये 1 है, ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर मैं x की जगह 2 रख दूँ तो 4 आएगा। फॉर एग्जांपल ये 4 है, x की जगह मैंने 2 रख दी तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो इस तरह आप देख सकते हैं, इस तरह पैराबोला आ रही है। सिमिलरली अगर मैं -1 रख दूँ, x की जगह -1 रख दूँ तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, तो वो ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह ब्रांच बन रहा है। ये हमने आपको इस चीज़ की क्लियरेंस कर दी थी। अब इसके बाद एक और लाइन भी है, 2x + 3 है, ठीक है। इस तरह कर दो कि इसका भी हमने ग्राफ बनाना है। पहले इसका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब y की वैल्यू 0 रख दो। तो जब 0 रखोगे इधर y की जगह तो 2x + 3 = 0 होगा। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो 2x = -3 होगा। 2 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू -1.5, क्योंकि ये डिवाइड हो गए तो 1.5 आएगा। x की वैल्यू फॉर एग्जांपल ये -1 है, ये फॉर एग्जांपल -2 हो गया, तो दरमियान में क्या आएगा, -1.5, ठीक हो गया। ये वैल्यू क्या होगी, -1.5। अब हमने y इंटरसेप्ट भी निकालना होता है। y इंटरसेप्ट का मतलब कि x की वैल्यू क्या रख दो, 0, इधर 0 रख दे तो y = 2 × 0 + 3 होगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3। देखिए ये 1 था, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये 2 हो गया, सॉरी ये फॉर एग्जांपल 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो आपका जो लाइन है, ये लाइन इस तरह आ रहा है, ठीक हो गया। ये लाइन इस तरह आ रहा है। अब देखिए ये कहीं पे इस पैराबोला के साथ भी क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। अब हमने इसका इंटरसेक्शन भी बताना है कि इस इंटरसेक्शन वाली पॉइंट की वैल्यू क्या आ गई, ठीक हो गया। अब इस इंटरसेक्शन की वैल्यू भी बताते हैं हम कि यहाँ पे जो इंटरसेक्शन हो रही है इसकी वैल्यू क्या है। देखिए आपका इक्वेशन क्या था, 2x + 3 था। दूसरा इक्वेशन क्या था, x² था। जब ये दोनों इंटरसेक्ट होंगे, जब ये लाइन और इसके साथ इंटरसेक्ट होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों इक्वेशन आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो बल्कि आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसका y है और इसका भी y है, तो y की जगह क्या पुट करोगे, x² पुट करोगे, 2x + 3 होगा। इस दोनों को शिफ्ट कर दोगे तो x² -2x -3 = 0 होगा। अब आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। दो ऐसी वैल्यू की -3 आ जाए और -2 भी आ जाए। वो क्या वैल्यू है, -3x + x -3 = 0। ये अलग पेयर, ये अलग पेयर, x को कॉमन करोगे x -3 + 1 को कॉमन करोगे x -3, x -3 दोबारा कॉमन होगा, इंटू x + 1 = 0 आ जाएगा। तो -3 0 की इक्वल होगा, तो इससे x की वैल्यू 3 आएगी, x की दूसरी वैल्यू 1 आएगी, ठीक हो गया। सॉरी -1 आ गई, क्या आ गई, -1 आ गई। अच्छा ये चीज़ भी ओके हो गई। अब हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए पैराबोला और लाइन का। तो देखिए आप देख सकते हैं कि अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूँ इधर, यानी 1 का स्क्वायर होगा तो ये 1 आएगा, ठीक है, यानी 1 1। और अगर मैं x की जगह 3 पुट कर दूँ तो 3 का स्क्वायर यानी 9 आएगा, ठीक है। तो एक ये दोनों, सॉरी ये -1 पुट कर रहा है, -1 पे क्या आ रहा है, +1, यानी एक ये इंटरसेक्शन जो आ रही है, मैं अभी आपको दिखा भी सकता हूँ। दो तरह के इंटरसेक्शन हो रहा है। एक इंटरसेक्शन तो ये हो रहा है, ये आ रहा है -1, -1, 1 आ रहा है। ये जो ऊपर इंटरसेक्शन आ रहा है, जो मैंने 3 पुट किया, तो 3 पे क्या आ रहा है, एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ। तो 3 पे क्या आ रहा है,
सॉरी 3 पे क्या आ रहा है 9। तो हमने ये इंटरसेक्शन, अब हमने क्या करना है, अब हमने इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। अब हमारे पास सब कुछ गोल क्लियर हो गया, अब हमने एरिया फाइंड करना है। अब आपको एरिया का फार्मूला का पता होना चाहिए कि एरिया इक्वल होता है इंटीग्रल dy dx होता है। अंदर y की लिमिट आएंगे x की फॉर्म में और बाहर किसकी लिमिट आएंगे x के। ठीक हो गया। अब देखते जाइए, अब आपकी एक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर है और दूसरा इक्वेशन क्या है 2x + 3 है। तो y की लिमिट तो हमें आसानी से क्लियर होंगी कि ये लिमिट y के एक एक्स स्क्वायर आएगा, दूसरा y का लिमिट क्या आएगा 2x + 3 आएगा। अब बाहर की लिमिट देखते जाइए, x की वैल्यू आपने क्या क्या निकाली थी, अगर आपको याद हो x की वैल्यू हमने एक निकाली थी -1 और x की दूसरी वैल्यू क्या निकाली थी 3। ये लोअर लिमिट में चला जाएगा और ये अपर लिमिट में क्या चला जाएगा 3। ठीक हो गया। अब देखिए पहले इंटीग्रल डेरिवेटिव कैंसिल हो गई तो इससे y आ जाएगा, क्या आ जाएगा y आ जाएगा। तो y आएगा और लिमिट क्या होगा x² और 2x + 3 बाहर क्या आएगा dx आएगा। अब बस आसान है, ये एरिया का फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि जो एरिया का फार्मूला होता है वो इस फॉर्म में होता है, dy dx फॉर्म में होता है। अंदर y की लिमिट बाहर x की लिमिट, वो हम ऑलरेडी सब कुछ फाइंड कर चुके हैं। तो a = -1 3 आएगा, पहले अपर लिमिट पुट करोगे 2x + 3, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट होगा ये। ठीक होगा, ये dx होगा। अब आपने इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो एरिया -1 to 3 आएगा, इसका अलग से इंटीग्रल होगा, प्लस -1 to 3 का अलग से इंटीग्रल, फिर -1 to 3 x² का अलग से इंटीग्रल। तो ये देखिए x है, इसकी इंटीग्रल x² होती है, यानी 2x² के नीचे 2 -1 to 3 प्लस बाहर आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल होंगे तो इससे 3x आएगा -1 to 3, ये x³ आएगा, नीचे 3 आएगा -1 to 3। अब बस आपने इसको कैलकुलेट करना है जी। तो 2 तो कैंसिल होगा, पहले अपर लिमिट पुट होगा 3 का स्क्वायर माइनस -1 का स्क्वायर, 3 बाहर चला जाएगा, 3 को पुट करो 3 माइनस इंटू -1, लोअर लिमिट पुट होगा 1/3 बाहर चला जाएगा, 3 का क्यूब -1 का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए इससे 9 आएगा, 9 - 1 आएगा प्लस 3, ओके। तो +3 इंटू ऐसे +1 आ जाएगा, 3 + 1 आ जाएगा -1/3, ये 27 हो जाएगा, इसे -1 लेकिन ये +1 होगा, ठीक है। इससे 8 हो जाएगा, ये +12 हो जाएगा, ये -1/3, ये 28 हो जाएगा। अब आपने इस वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है जी। तो एरिया इक्वल टू इससे 20 हो जाएगा माइनस 28 के नीचे क्या आएगा 3 आएगा, इसके नीचे 1 लिखते हैं तो 3 सेम होगा, इधर उधर मल्टीप्लाइड वगैरह करोगे 60 माइनस 28 हो जाएगा, 60 से 28 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 32 के नीचे 3 आएगा, ये इसकी रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगी। आई थिंक हमने ये रिज़ल्ट निकालना था, बिल्कुल एग्जैक्ट। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी कंप्लीट।